हेलो स्टूडेंट। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात की थी, 1.3 एक्सरसाइज है जो इसका इंट्रोडक्शन हमने बात कर लिया था, क्या क्या पढ़ना था, सबसेट क्या होता है, ठीक है, सबसेट है, पावर सेट है, इंटरवल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्या क्या है सबसेट का पता है, कौन सा साइन होता है बेटा, ये वाला साइन होता है, बिलोंग्स टू में ये साइन आता है, ठीक है, ये चीज़ें हमको पता है। तो आज इसी के बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है सेट की, एनसीईआरटी की, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना था कलेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग इन द सिंबल, सबसेट या नॉट सबसेट का ये साइन या तो फिल करना है या ये साइन, ये क्या है, नॉट सबसेट का है और ये सबसेट का साइन है, ये फिल करना है। तो देखो पहला क्या दिया, सेट 2 3 4 और इधर है 1 2 3 4। तो इस सेट के अंदर क्या ये वाला सेट है, मौजूद है बेटा, है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे इसके एलिमेंट 2 3 4 जो है वो यहाँ पर भी है, यानी ये वाला इसका क्या है, सबसेट है। तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, दिस इज सबसेट ऑफ दिस सेट, ये सेट जो है इस सेट का क्या है, सबसेट। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या है, किसका सेट है, ए बी सी का सेट है और दूसरा सेट किसका है, बी सी डी का। तो क्या दोनों एक दूसरे के सबसेट है कोई इसमें से, नहीं है, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए एलिमेंट है और यहाँ पर क्या ए एलिमेंट है इस सेट में, नहीं है ना। तो हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है, तो कौन सा साइन फिल होगा, नॉट सबसेट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्या बोला, देखो एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर एक्स की प्रॉपर्टी बोली है, एक्स क्या है, स्टूडेंट है 11th क्लास का तुम्हारे स्कूल का, ठीक है। दूसरा सेट बोला गया है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी यहाँ पर एक्स क्या है, पूरे स्कूल के सारे बच्चों का सेट है। यहाँ पर क्या है, स्कूल के सारे बच्चों का सेट है, यहाँ पर किसका है, केवल क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट है। तो भाई पूरे अगर जो स्कूल में बात करी जाए तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे तो सारी क्लासेस होते हैं, यानी 11th 12th 9th 10th सारे बच्चे होंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, उपभाग या उपसमुच्चय हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरे स्कूल के बच्चों की बात है, यहाँ पर केवल एक क्लास के बच्चों की बात है, ठीक है। तो एक क्लास तुम्हारा क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, तो यहाँ पे साइन हमारा क्या आ जाएगा, सबसेट का साइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। क्या बोला है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक सर्किल है किसी प्लेन में, ठीक है। दूसरा सेट किसका है, एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पर बोला गया है कि उसी प्लेन में एक सर्किल है जिसकी रेडियस केवल 1 यूनिट है, यानी केवल वही सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। और इधर जनरल सर्किल, यानी कि यहाँ पर कोई रेडियस स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो किसी भी रेडियस का सर्किल हो सकता है। तो इसका ये सबसेट है, ना कि इसका ये सबसेट, समझ में आया। जो 1 यूनिट रेडियस है ये पहले वाले का सबसेट है, लेकिन ये लिखा उल्टा, इधर से उधर लिखा, इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा होगा, नॉट सबसेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सेट बेटा पहले लिखा होता, ये बाद में लिखा होता, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता, इसका सबसेट हो जाता, ठीक है। तो ऑर्डर भी पढ़ने का थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इधर वाला है तो इधर से भी कर दो, सबसेट है, ठीक है। यहाँ पर केवल हमको यही 2 साइन फिल करने हैं, ओके। तो यहाँ पर कौन सा साइन होगा, नॉट सबसेट, राइट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। किसी प्लेन में एक ट्रायंगल की बात कर रहा है एक्स, यहाँ पर सेट किसका है, ट्रायंगल का है, और यहाँ पर रेक्टेंगल का है। भैया ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों फिगर अलग अलग, तो क्या यहाँ पर कोई सबसेट है, नहीं, ये भी हमारा क्या है, इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। एक ट्रायंगल फिगर अलग, ट्रायंगल में 3 साइड होगी बेटा, रेक्टेंगल में 4 साइड होगी, दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, इसलिए इसका कोई सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, क्या बोला है, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। अब यहाँ पर एक्स क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा सेट किसकी बात की गई है, ट्रायंगल इन अ प्लेन। तो एक ट्रायंगल एक जनरल टर्म हो गया, ट्रायंगल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, सारे के सारे ट्रायंगल आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात क्या है, एकदम राइट है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो सबसेट है किसका बेटा, ट्रायंगल का। तो यहाँ पर हमारा साइन क्या आ जाएगा, सबसेट का साइन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक्स क्या है, यहाँ पर एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, और दूसरा सेट किसका है, एन इंटीजर का है।
अब बेटा अगर जो बात है तो इंटीजर में हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ रहे हैं इंटीजर में। इंटीजर में क्या आ जाएगा, हाँ होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो इवन नेचुरल नंबर है ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इंटीजर तुम्हारे क्या होता है माइनस से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर तुम्हारे केवल 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, 1 टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर के अंदर आता है कि नहीं आता, आता है, इसलिए क्या है सबसेट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट क्लियर थे आप लोगों के, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखो पहला क्या बोला है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी, इस वाले सेट का ये सबसेट नहीं है। तो भैया देखो है या नहीं है, ए और बी देखिए और मिला, यहाँ पर दोनों को पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों एलिमेंट इस वाले सेट में मौजूद हैं, प्रेजेंट है, इस वजह से ये क्या इसका सबसेट है। और इसमें क्या लिखा है नॉट सबसेट, यानी ये फॉल्स है। क्या है बेटा, फॉल्स है, यहाँ पर सबसेट होना चाहिए था। सेकंड है ए एंड ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर देखो ए ई जो है इस वाले में है कि नहीं है, मौजूद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात की गई इंग्लिश अल्फाबेट की, और इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू, यानी कि ये लेटर ए और ई मौजूद है दोनों में, इसलिए ये आपका राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ट्रू है, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो यहाँ पर देखो जरा, ये जो 2 वाला एलिमेंट है इस वाले सेट में नहीं है, इसलिए इसका ये सबसेट नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स। फोर्थ है ए सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए बी सी, जिसके अंदर ए बी सी एलिमेंट है वो इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है, यानी ये इसका सबसेट है, ट्रू। फिर दूसरा ए सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। अब बेटा हमने बात की थी जो बिलोंग्स टू का साइन है ये हमेशा एलिमेंट के बीच लगता है, नॉट सबसेट, नॉट सेट, सेट के बीच ये नहीं लगता, कहाँ पे लगता है, एलिमेंट के बीच। अगर तो यहाँ पर ये सेट ना बना होता तो ये राइट था आंसर आपका, ठीक है, लेकिन ये सेट होने की वजह से ये फॉल्स है, यहाँ पर केवल सबसेट या नॉट सबसेट का ही साइन आ सकता है, बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा। ओके, लास्ट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। या इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं लेस देन 6, तो 2 है 4 है, यही तो होंगे, लेस देन 6 की बात की थी, और ये सबसेट किसका है, x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। अब ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 36 को डिवाइड करें, तो 36 को कौन डिवाइड करेगा, 2 है, x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36, तो 1 भी है नेचुरल नंबर, ये भी 36 को डिवाइड करते हुए है, 3 है, 4 है, 6 है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो डिवाइड करें, यानी कि ये जो 2 नंबर हैं ये इसके अंदर मौजूद है, यानी कि ये आपका राइट है, ट्रू है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए बेटा, ये नोट कर लो जल्दी से। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें देखो क्या है, इसमें बोला गया है कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और वो करेक्ट क्यों है ये बताना, या इनकरेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सेट दिया है, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे उनके बारे में रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन सही है ये आपको बताना है। तो देखो फर्स्ट रिलेशन क्या है, 3 4 सबसेट आप ए, तो बताओ भाई सही है या गलत है। तो बेटा देखो हमने बोला था जो ये साइन लगता है सबसेट का, ये केवल और केवल 2 सेटों के बीच लगता है, ना कि एलिमेंट, एलिमेंट के बीच नहीं होता, हमेशा किसके बीच होता है, सेट्स के बीच होता है। अब यहाँ पर क्या 3 4 सेट है, बोलो जल्दी से, 3 4 सेट है, 3 4 सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि जरा इस सेट में देखो ये क्या लिखा है, ये टोटल एक एलिमेंट है, 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट बना रहे हैं इस सेट के अंदर, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है, ओके, ये हमारा फॉल्स एक तरीके से स्टेटमेंट, ओके। यहाँ पर ये एक एलिमेंट लिखा हो, एलिमेंट के बीच कौन सा साइन लगता है, बिलोंग्स टू, यानी कि तुम्हारा जो दूसरा है वो सही है। 3 4 एक साथ जो लिखे गए ये हमारे एलिमेंट हैं, किसी भी सेट के क्या है,
एलिमेंट हैं और एलिमेंट होने की वजह से इनके बीच बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, ठीक है। और जो इसका करेक्ट है वो ये वाला करेक्ट आंसर है। ये जो थर्ड जो पार्ट है, ये देखो यहाँ पर 3 4 पहले एलिमेंट थे और फिर हमने एक और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया जिसकी वजह से ये बन गया हमारा अब सेट, और ये अब सबसेट है ए का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया भी था जब इंट्रोडक्शन दिया था 113 एक्सरसाइज का, ठीक है। ये तुम्हारा राइट आंसर है। ये तुम्हारा ये भी राइट है बेटा, 1 एलिमेंट है तो इसलिए बिलोंग्स टू का साइन लगा, और ए के अंदर 1 एलिमेंट आ रहा है, ओके। ये भी तुम्हारा ट्रू है। दूसरा 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो हमने अभी बताया था सबसेट का साइन किसके बीच लगता है, सेट के बीच, और यहाँ पर 1 क्या है, एक एलिमेंट है, इसकी वजह से ये गलत है। यहाँ पर बिलोंग्स टू ही हो सकता है। भाई बिलोंग्स टू सही था तो ये सबसेट कैसे सही हो पाता। क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 1 2 5 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए, राइट। 1 2 5 एलिमेंट है इस सेट के, और एलिमेंट है, फिर हमने कर्ली ब्रेस से लगा तो बन गया सेट, यानी कि ये सेट इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये हमारा राइट है। 7th पार्ट है 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ है, तो भाई 1 2 5 एक सेट है और सेट के बीच हमेशा सबसेट आता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू नहीं आता, इसलिए ये क्या है, गलत है, ठीक है। इसका ये वाला सही था। 1 2 3, अब देखो 1 2 तो सही है, लेकिन 3 इसका एलिमेंट इसके साथ ही बेटा, 3 और 4 एक साथ एक एलिमेंट है, तो इसको हम इसके साथ ऐसे नहीं लिख सकते। 3 लेंगे तो 4 भी साथ में लेना पड़ेगा, केवल 3 नहीं ले सकते, इसी वजह से ये गलत हो जा रहा है हमारा, ठीक है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 कर्ली ब्रेसेस के साथ होता तब तो सही था, लेकिन 3 केवल नहीं ले पाए। लास्ट 9th पार्ट क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, तो भैया 5 हमने बताया था 5 एक सेट होता है, कौन सा सेट, एम्प्टी सेट होता है, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय कहते थे, ठीक है। अब ये रिक्त समुच्चय यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन हमने बताया था, सेट के बीच रखता है, एलिमेंट के बीच, और 5 तो एक सेट होता है, 5 क्या होता है, सेट होता है, इसकी वजह से ये फॉल्स है। यहाँ पर सबसेट का साइन होता तो सही था, यानी कि जो 10th पार्ट है ये हमारा सही है। ये 5 सबसेट है, एक सेट है इसलिए सबसेट ऑफ ए, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, चाहे जो सेट हो उसका सबसेट हमेशा 5 होता है, ठीक है। तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट बिलोंग्स टू। और ये जो लिखा है ये एकदम गलत है, इसको हमने बार बार बताया था कि 5 को कभी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम 5 को नहीं लिखेंगे, 5 खुद एक सेट होता है पहले से ही, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या है, हमको सारे के इन जितने भी हमने 4th पार्ट लिखे हैं, इन सभी पार्टों के हमको क्या लिखने हैं, इन सभी सेटों के हमको सबसेट लिखने हैं। ऑल राइट ऑल सबसेट ऑफ दिस पार्ट, इन सभी पार्ट में हमको क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो भाई ए का सबसेट क्या होगा, एक चीज़ ये यार हमने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सबसेट इन पावर सेट के अंदर कितने सबसेट होंगे, तो इसको 2 की पावर m इस फॉर्मूले से लिखा था। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर देखो बेटा कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, यानी कितने होंगे सबसेट इसके, 2 सबसेट बनेंगे। इसकी बात है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2, इसलिए इसके 4 सबसेट बनेंगे। उसमें 3 हैं तो 2 की पावर 3, यानी यहाँ पर 4 सबसेट बनेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 दैट इज 8 सबसेट बनेंगे, और यहाँ पर कितने बनेंगे, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि 0 एलिमेंट, इसलिए केवल एक सबसेट बनेगा। ये चीज़ क्लियर पहले से होनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए उनको, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से होंगे इसके बेटा, तो एक तो तुम्हारा क्या होगा, 5 होगा, दूसरा क्या होगा, खुद क्या होगा, ए इसका सबसेट होगा, यानी ये चीज़ हमने लिख दी, पावर सेट में लिखते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो या केवल सबसेट इसके लिखते जाओ, एक 5 होगा और एक यह खुद होगा, तो 2 हो गए, कितने होंगे, इसके कितने होंगे, देखो एक तो ए है, सबसे पहले तो 5 को होता सामने, एक तो ये ए है सिंगल, ठीक है। दूसरा एक साथ कितने हो गए, 4 सबसेट हो गए। ऐसे 1 2 3 का देखते हैं, इसका क्या होगा, पहले तो 5 होगा, दूसरा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सबके अलग अलग होंगे, फिर एक साथ कितने होंगे, 1 2
फिर 1 3, फिर एक साथ सारे, और क्या होगा 3 1 3, 2 3 तो होगा, 2 का करेंगे तो 2 3, क्योंकि 2 से 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 पहले से ही है, 3 1 पहले से ही है। अब क्या बचा 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 का कितना होगा, 5 का केवल 5 होगा, कोई नहीं होगा, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये हमारे हो गए सबके सब सबसेट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, इफ ए इज सबसेट ऑफ ए इज सेट ऑफ 5 का अगर जो ए सेट है तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ बात कर सकते हैं पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, यानी इनको निकालना है पी ऑफ ए, ठीक है। कितने होंगे भाई, तो यहाँ पर देखो पावर सेट ऑफ ए कितने कितने होंगे, तो फार्मूला वही लिखेंगे 2 की पावर m एंड 2 m क्या है, m है कोई भी नो एलिमेंट, लिखने के इंटरपी सेट हैज नो एलिमेंट, इसलिए m की वैल्यू 0 और ये 1, कितना एलिमेंट होगा बेटा 1, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंप्लीट हुआ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारा उस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो हमने इंटरवल ऑफ रियल नंबर करवाया था, ठीक है। क्या करवाया था, इंटरवल ऑफ रियल नंबर, उससे हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ रियल नंबर क्या करवाया था, ये चीज़ें बताई थी हमने, कैसे इसको हम इंटरवल में लिखते थे। वहाँ पर जब ये वाला लिखे थे कौन सा ना, ए से लेके बी तक, इसको देखो यहाँ पर इक्वल टू साइन में नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन का है, इसलिए इसको हम क्या लिखते थे, ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे, ओपन ब्रैकेट के अंदर। तो ये चीज़ एक बार देख लेना, जो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पर हमने बताया था इंटरवल ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के कैसे कैसे हमने इंटरवल का सेट बनाया, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको लिखेंगे। आंसर इसका क्या होगा, फर्स्ट वाले का आंसर लिखना चाहें तो बोला है ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी, कौन सी लिखी, सेट बिल्डर फॉर्म। बोला है x क्या है, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और जहाँ पर x की वैल्यू -4 से बड़ी लेकिन 6 से छोटी या उसके इक्वल है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर देखो केवल ग्रेटर देन का साइन लगा है, इक्वल टू का नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा और -4 से लेके यहाँ पर 6 तक जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। रेक्टेंगल जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट वो बनाएंगे, यहाँ पर राउंड शेप ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। इसको ओपन पढ़ते हैं, इसको क्लोज कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो इसको भी वही इनइक्वालिटी केवल है, इक्वलिटी नहीं है, इसलिए -12 ओपन एंड -10 ऑल्सो ओपन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे -12 to -10 ओपन ब्रैकेट रहेगा। इसको क्या लिखेंगे, तो देखो 0 जो तुम्हारा यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा 0 से 7, तो 7 पर क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। लास्ट वाले का देखो आंसर क्या लिखेंगे 3, जहाँ पर इक्वल टू का भी साइन यानी कि 3 भी वैल्यू इंक्लूड करना है और 4 को भी इंक्लूड करना है। इसको पढ़ते हैं इंक्लूड करते हैं, और इसको ये एक्सक्लूड होता है, ये इसको एक्सक्लूसिव और इसको इंक्लूसिव, ठीक है। ये इंक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड करता है, ये इसको ओपन क्लोज पढ़ेंगे। क्या ओपन ब्रैकेट -4 to 6 क्लोज ब्रैकेट, ओपन -12 ओपन माइनस, या इसको ओपन ब्रैकेट -12 to -10 भी कह सकते हो। क्लोज इंटरवल 0 से 7 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 3 to 4, यहाँ पर दोनों क्लोज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका, वो बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि अब कुछ ऐसे दिए हैं इनको हमको सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो 7 का फर्स्ट पार्ट देखो जरा, क्या बोला है, ओपन ब्रैकेट -3 to 0, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, यही लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है तो रियल नंबर ही, ठीक है। और अगर जो रियल नंबर है तो -3 से वैल्यू x की बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी। यहाँ पर कोई दोनों ओपन है, इसलिए इनइक्वालिटी का ही साइन रहेगा, ठीक है। दूसरा है क्लोज ब्रैकेट 6 to 12, तो इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 6 इक्वल टू एंड लेस देन 12,
ठीक है, यहाँ पर इक्वलिटी का भी साइन रहेगा क्योंकि दोनों क्या है क्लोज ब्रैकेट। तो ऐसे सब हम कर लेंगे 6 to 12 वाले में एक रहेगा, ऐसे ऐसे ही करना है आप लोगों को क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,